हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर किंग। आज हम बात करते हैं ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है बीटा लैक्टामेज इन्हिबिटर। बीटा लैक्टामेज इन्हिबिटर में आपके क्लेवोनिक एसिड, सल्बैक्टम एंड टाज़ोबैक्टम आते हैं। अब पहला क्वेश्चन मेरा ये है, क्या ये तीनों चीज़ें एंटीबायोटिक हैं? तो इसका आंसर है नो। ये तीनों चीज़ें एंटीबायोटिक नहीं हैं। हमारे बहुत से मेडिकल दोस्तों को ये नॉलेज में है उनकी, ये तीनों एंटीबायोटिक होती हैं, लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ ये तीनों एंटीबायोटिक नहीं हैं। अब बीटा लैक्टामेज इन्हिबिटर में तीन चीज़ें आती हैं, क्लेवोनिक एसिड, सल्बैक्टम एंड टाज़ोबैक्टम। अब सवाल आते हैं इसके। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज दिस? में बीटा लैक्टामेज, सबसे पहले हम डिफरेंस समझते हैं। बीटा लैक्टामेज इन्हिबिटर क्या है और बीटा लैक्टामेज एंजाइम क्या है। बीटा लैक्टामेज इन्हिबिटर में क्लेवोनिक एसिड, सल्बैक्टम एंड टाज़ोबैक्टम आती हैं, और बीटा लैक्टामेज एंजाइम अलग होता है। ये दोनों चीज़ें अलग होती हैं। बीटा लैक्टामेज इन्हिबिटर अलग होता है और बीटा लैक्टामेज एंजाइम अलग होता है। अब मैं आपको बीटा लैक्टामेज एंजाइम के बारे में बताऊंगा। बीटा लैक्टामेज एक एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया के द्वारा निकलता है, जिसका काम होता है एंटीबायोटिक को काम करने नहीं देना, या एंटीबायोटिक के काम में बाधा डालना, या उसके काम में रुकावट करना, या उसके काम को कम करना। ये तो हो गया बीटा लैक्टामेज एंजाइम का काम। अब बीटा लैक्टामेज इन्हिबिटर कैसे काम करते हैं? बीटा लैक्टामेज इन्हिबिटर क्लेवोनिक एसिड, सल्बैक्टम एंड टाज़ोबैक्टम, ये तीनों क्या करते हैं? बैक्टीरिया से निकलने वाले एंजाइम बीटा लैक्टामेज को इनहिबिट कर देते हैं, जिसके इनहिबिट मीन्स उसके एंजाइम को ये बंद कर देते हैं, या रोक देते हैं, या तोड़ देते हैं, या डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे ये होता है हमारी एंटीबायोटिक को काम करने का पूरा समय मिल जाता है। यानी एंटीबायोटिक बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, यानी कि एंटीबायोटिक बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, जिससे बैक्टीरिया मर जाते हैं। जबकि बीटा लैक्टामेज इन्हिबिटर, क्लेवोनिक एसिड, सल्बैक्टम, टाज़ोबैक्टम, ये कोई एंटीबायोटिक नहीं है, ना ही इसकी कोई एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होती है। बस ये इनका काम यही होता है, जो बीटा बैक्टीरिया से निकलने वाला एंजाइम बीटा एंजाइम को ये इनहिबिट कर देते हैं। क्लियर हो गई बात? आप समझ गए इन दोनों में डिफरेंस? बीटा लैक्टम इन्हिबिटर अलग होते हैं और बीटा लैक्टामेज एंजाइम अलग होते हैं। अब इसके बाद आती है बैक्टीरियल कवरेज की। ये हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और नेगेटिव बैक्टीरिया, एनोबैक्टीरिया, तीनों को ही मारते हैं, लेकिन शर्त ये है ये किस एंटीबायोटिक के कॉम्बिनेशन के साथ दिए गए हैं। अगर आप ये इन्हिबिटर इमॉक्सिक्लैब के संग दिए गए हैं, इमॉक्सिसिलिन के साथ, तब उसके बैक्टीरियल कवरेज अलग होंगे। अगर ये मोनोसेफ इंजेक्शन यानी सेफ्ट्रियाक्सान के साथ दिए ऐड किया हुआ है, तब उसके बैक्टीरिया मारने की क्षमता अलग होगी। अगर ये पाइपरासिलिन टाज़ोबैक्टम, यानी कि अब इसमें टाज़ोबैक्टम लगा हुआ है, अगर ये पाइपरासिलिन के साथ ऐड है, तब इसके बैक्टीरिया मारने के कवरेज अलग होंगे। यानी कि इन तीनों के कवरेज उस पर डिसाइड होते हैं, ये जिस एंटीबायोटिक के साथ अटैच होते हैं। अब डोज की बात करते हैं। आपको इनकी डोज डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी ये तीनों इन्हिबिटर किसी न किसी एंटीबायोटिक की कॉम्बिनेशन के साथ आते हैं, तो आप एंटीबायोटिक की डोज डिसाइड करोगे अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, तो ऑटोमेटिक ये इन्हिबिटर की डोज जो होती है वो एंटीबायोटिक की कॉम्बिनेशन के साथ ऑटोमेटिक उतनी ही जाती है, इसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते आप। अब बात आती है यूजेस के। यूजेस भी मैं ये बोलूँगा, जिस एंटीबायोटिक के साथ आप ये दे रहे हैं वो एंटीबायोटिक किन किन यूज़ में काम आती है, इसके वही यूज़ रहेंगे।
जैसे कि मैंने बताया ये 3 एंटीबायोटिक के कॉम्बिनेशन में आते हैं, एमॉक्सिसिलिन के साथ, पाइपरासिलिन टाजुबैक्टम के साथ और मोनोसेप के साथ या सेफ्ट्रीपेराजोन सल्फैक्टम के साथ। और भी एंटीबायोटिक आती होंगी जिनके ये कॉम्बिनेशन में आते हैं। अब जैसे यूजेस में इसका एमॉक्सक्लेव के साथ देखा जाए तो स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन बहुत अच्छा यूज होता है। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन उनको बोलते हैं ज़्यादातर जो स्किन के इन्फेक्शन रहते हैं, फोड़ा, फुंसी, कार्बनकल, फुरंकल, एब्सेस, उसमें बहुत अच्छा काम करती हैं। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में मोस्टली लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इनका ज़्यादा यूज होता है। लोअर मीन्स जो हमारे चेस्ट के इन्फेक्शन होते हैं, यानी कि फेरेंक्स से नीचे, फेरेंग लैरिंक्स से नीचे के इन्फेक्शन को चेस्ट इन्फेक्शन या निमोनिया के इन्फेक्शन बोलते हैं, उनमें बहुत अच्छा इनका रोल होता है। अब गोनोरिया इन्फेक्शन में भी इसको दिया जाता है। अब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि पेशाब से रिलेटेड इन्फेक्शन, जब हमारी ओरल एंटीबायोटिक काम नहीं करती हैं तब इनको हम आईवी के रूप में देते हैं, तब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इनका बहुत अच्छा रोल होता है। मैंने फिर बताया क्लेवोनिक एसिड, सल्फैक्टम, टाजुबैक्टम, इनके अलग स्पेशल अपने रोल नहीं है। जब किसी एंटीबायोटिक के साथ दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक डिसाइड करती है हमें कौन कौन से यूज में लिया जाता है। साइड इफेक्ट मोस्टली रस यानी कि स्किन पर रस हो जाना ज़्यादातर, और हेपेटिक इंजरी देखी गई है। प्रेगनेंसी, मैंने आपको पहले ही बताया, प्रेगनेंसी में इसको हम ये देखेंगे ये कौन सी एंटीबायोटिक के संग यूज किए गए हैं। अगर वो एंटीबायोटिक प्रेगनेंसी में देने के लिए एलिजिबल है तब हम उसको देंगे, अगर प्रेगनेंसी में एलिजिबल नहीं है तो उसको नहीं देंगे। एलिजिबल मीन्स अगर प्रेगनेंसी में देने लायक है तब देंगे, नहीं अगर बैन है तो उसको हम प्रेगनेंसी में भी नहीं देंगे। अब एक्स्ट्रा पॉइंट, सबसे कम वायबिलिटी आपकी क्लेवोनिक एसिड की होती है, उससे ज़्यादा वायबिलिटी आपकी सल्फैक्टम की होती है, उससे ज़्यादा वायबिलिटी आपकी टाजुबैक्टम की होती है। यानी कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका टाजुबैक्टम होता है, उससे कम स्ट्रॉन्ग आपका सल्फैक्टम होता है, और उससे भी कम स्ट्रॉन्ग आपका क्लेवोनिक एसिड होता है। थैंक्स फॉर वीडियो। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।